दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्डर टू रूल टू जो सिविल प्रोसीजर कोड का है उस पर बात करेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी वो सिविल प्रोसीजर कोड का जो आर्डर 1 था उस पर बात की हमने कि पार्टीज कौन होगी एक शूट में, जॉइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है, मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज क्या होता है, नेसेसरी पार्टी क्या होती है। आज के जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जब आपने एक शूट फाइल की, पार्टीज भी डिसाइड कर लिया आपने, फिर उसके बाद बात आ जाती है काज ऑफ एक्शन। आप ये केस क्यों फाइल करना चाहते हो, आपको क्या लग रहा है कि आपको कोर्ट आपको कुछ रिलीफ देगा। अब जो काज ऑफ एक्शन होता है ये बहुत सारी क्लेम्स की वजह की बिना पे आपका बन सकता है। मिसाल के तौर पे कोई आपके घर में किराएदार था और उससे किराया 2-3 साल से बकाया है। अब जो ये 3 साल से बकाया ये आपकी उसके खिलाफ क्लेम एक है। अब अगर आपने इसमें ओमिट किया, कुछ स्प्लिट किया, क्या आपने केस फाइल किया, उसमें 1 साल की क्लेम लाई, वो आपने कहा कि 2003 का हमारे पैसे बकाए वो दे दो, वो 2004 और 2005 की बात नहीं की केस में। उस सूरत में जो आर्डर टू रूल टू ये कह रहा है कि आप आगे जाके इसी सेम काज ऑफ एक्शन पे दूसरा केस नहीं फाइल कर सकते हो। अगर आपको करना ही है तो आप पहले ही केस में जितनी भी आपके रिलीफ बनते, जितनी भी आपके क्लेम्स बनते एक ही शूट में लाओ उन सबको। उसके बाद ये आ सकता है, हाँ कभी कभार आप खुद ही किसी क्लेम को मतलब विड्रा कर सकते हो या रिलिंक्विश कर सकते हो, इसलिए कि आप कहते हो कि विद इन द कोर्ट जुरिडिक्शन में ये केस आ जाए। आप वो खुद अपने मतलब वो आपके नुकसान हो जाएगा आपका आगे खुद का, मगर उसके उसी सेम काज ऑफ एक्शन पे आप दूसरा केस फाइल नहीं कर सकते एज पर आर्डर टू रूल टू। मिसाल के तौर पर अभी आपके खिलाफ किसी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कोई मसला है, जो एक किराएदार है उसने उसका किराया बहुत सालों से नहीं दिया या किराया बकाया है, और सेम टाइम पे जो लैंडलॉर्ड है वो ये चाहता है कि मैं उसको इविक्ट करूँ, उसको निकाल दूँ घर से। अब उसने केस फाइल किया कि मुझे रेंट दिया जाए जितने सालों का बकाया है, और जो इविक्शन का मामला उसको घर से निकालने का मामला उसने उस केस में नहीं फाइल किया। उस सूरत में आगे जाके वो पहला शूट वो सिर्फ रेंट के लिए, और कुछ टाइम के बाद फिर वो दूसरा शूट फाइल करे, दूसरा दावा फाइल करे कि उसमें कहे कि उसको इविक्ट किया जाए। उस सूरत में उसको कोर्ट ये कहेगा कि आपने जो पहला केस फाइल किया था, क्योंकि इस सेम काज ऑफ एक्शन की वजह से आप पहले शूट में ये बात कर सकते हो। आपने जब ये नहीं किया तो उससे मतलब ये है कि आप अब दूसरा शूट नहीं, दूसरा केस नहीं फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपको स्प्लिट ऑफ क्लेम्स, आप अपनी क्लेम्स को स्प्लिट नहीं कर, अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सेम काज ऑफ एक्शन से बनते थे, आपको एक ही शूट में ये लाने थे। अब उसके बाद ये आर्डर टू रूल टू बात कर रहा है स्प्लिट ऑफ रिलीफ। मिसाल के तौर पर ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड का मसला है, आप उसमें एक ही शूट में उससे ये मांग सकते हो कि मुझे टेनेंट को वहाँ से बेदखल किया जाए, इविक्ट किया जाए। उसी शूट में आप ये भी सब कह सकते हो कि हमारे जो रेंट बकाया वो भी दिया जाए। उसी शूट में आप कोर्ट से ये भी रिलीफ मांग सकते हो कि मुझे इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से उसके पैसे बकाए। ये जो तीनों रिलीफ एक ही केस में आप ला सकते हो। अब अगर आपने इंटरेस्ट का मामला छोड़ दिया, आप आगे जाके ये अलग शूट नहीं फाइल करोगे कि हाँ मेरा इंटरेस्ट बन रहा था उसने नहीं दिया। कोर्ट आपको उस वक्त ये कहेगा कि आपने ये छोड़ा है खुद अपने मतलब अपनी मनमानी की वजह से, आपने जानबूझ के ये छोड़ा है, और आप अलग शूट फाइल नहीं कर सकते हो। हाँ कभी कभार अगर आपको कोर्ट परमिशन देगा उस सूरत में आप ये शूट फाइल कर सकते हो। अब एक इसी साल एक जजमेंट आ गई, उस नाम है उसका कोडेलोर पावर जनरल जनरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मेसर्स चंपलास्ट कैडेलोर विन्यास लिमिटेड अनदर। इसमें यह कहा गया कि आप जो है स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम, अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो क्लेम या रिलीफ बनता है एट द टाइम ऑफ जब आपने शूट फाइल किया उस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं था, आपका किसी के खिलाफ केस था लैंड के रिगार्डिंग, और उस वक्त आपने ये कहा था कि मुझे पोजेशन मिलना चाहिए या डिक्लेयर किया जाए, ऑनर के डिक्लेयर किया। अब उसके बाद जो जिसके खिलाफ अपने केस उसने उसी लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी, और जो है ये कंस्ट्रक्शन रोकने का या आपको जो बाकी राइट्स बन सकते हैं, ईजमेंटरी राइट्स या कुछ और, वो उस वक्त क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन उस वक्त नहीं हो रही थी, और आपने वो रिलीफ भी नहीं मांगना, कंस्ट्रक्शन रोक दी, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई ये केस फाइल होने के बाद वहां पे शुरू हुआ। उस सूरत में आप ये भी कह सकते हो रिलीफ मांग सकते हो इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए इसको, क्योंकि ये बाद में ये एग्जिस्ट हुआ। उस सूरत में आप ये रिलीफ मांग सकते हो। आर्डर टू रूल टू उसके उस टाइम पे आपको नहीं रोकेगा। अब जब ये जितनी भी बातें हो रही है, इस मिसाल के तौर पर आर्डर टू रूल टू या क्या कह रहा है कि आपने एक शूट पहले फाइल किया गया होना चाहिए, उसमें आपके जो उसी काज ऑफ एक्शन पे आपके कोई क्लेम बन रहे हो, मल्टीपल क्लेम्स बन रहे हो, आप उसने उसने उस केस में आपने वो छोड़ दिए हो। कुछ टाइम के बाद आपने दूसरा शूट फाइल किया, काज ऑफ एक्शन सेम है और कुछ अलग रिलीफ पे बात की जो आप पहले भी ला सकते हो। ये ज़रूरी है आप आर्डर टू रूल टू तब इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब आपने उम्मीद खुद ही की होगी, एक स्प्लिट की होगी क्लेम्स। दूसरी बात यह कि
जो प्लेंटिव जो है उसके रिलीफ बनते थे, पहले केस में बनते थे, उसने उस वक्त नहीं मांगे, अब वो बाद में मांग रहा है कि दूसरा एक सूट फाइल कर रहा है, उसमें मांगने की कोशिश कर रहा है। अब जो ये कोर्ट कह रहा है कि ये तो आप अर्लियर सूट में सब कुछ ला सकते हो, पहले दावा में ये सब कुछ बातें कर सकते हो, क्योंकि जब आपने नहीं की कोर्ट आपको उस सूरत में ये कह सकता है कि आपका केस नहीं बन सकता, आप दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते हो। अब उसके बाद है ऑर्डर टू रूल 3। वो कहता है ज्वाइनर ऑफ मतलब काज ऑफ एक्शन आप कर सकते हो अगर किसी प्लेंटिफ को या प्लेंटिफ को या किसी डिफेंडेंट के खिलाफ या डिफेंडेंट के खिलाफ सेम काज ऑफ एक्शन या मल्टीपल काज ऑफ एक्शन है और विद इन एक सेम ट्रांजेक्शन की वजह से बन रहे हो, उस सूरत में आप एक ही सूट में जो मल्टीपल काज ऑफ एक्शन है उनको इंक्लूड करके एक ही केस उस डिफेंडेंट के खिलाफ फाइल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपका सेम का जो काज ऑफ एक्शन बन रहा है वो रेंट नहीं दे रहा है, वो भी एक काज ऑफ एक्शन है, उसका वो इवेक्ट कर रहा हूँ वो भी एक काज ऑफ एक्शन है, या कुछ और उसकी वजह से कुछ आपके वो डैमेजेस हो रहे हो या स्पेसिफिक जितने भी आपके काज ऑफ एक्शन बन रहे किसी सेम पर्सन के खिलाफ वो सेम ट्रेंड सेम केस में ये बन रहे हो, उस सूरत में आप ये सब काज ऑफ एक्शन एक ही शूट में फाइल करोगे, एक ही शूट फाइल करोगे और उसके खिलाफ केस फाइल करोगे। ये ऑर्डर टू रूल 3 बात कर रहा है उस सूरत में कि आप एक ही शूट में ये सब चीज़ें रख सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।